इस वक्त सरकार की गुस्ताखी का आलम के अंदर एक फैशन बन गया। मुसलमानों को उभारने के लिए और कुछ कमजोरी नहीं मिलती तो सरकार पर हमले करते हैं, कुरान पर हमले करते हैं, क्योंकि कुरान लाजवाब किताब है, नबी लाजवाब नबी। कुछ नहीं मिलता तो सरकार पे हमला कर दिए। हमको पलटा के इनके किसी बुत के लिए बुरी बात नहीं करनी। जैसे कि उसने कहा, अलयाज़ बिल्लाह, बोलना भी मुश्किल लगता है कि भाई जलाना है, बहुत जलाने का पुतले शौक है तो मोहम्मद का पुतला जलाओ। क्या शरीयत हमें इजाजत देती है कि हम यूं कहें कि तुम राम का पुतला जलाओ? हमने कहा एक दफा भी, हमको इजाजत नहीं देती शरीयत। और न देश का कानून यह है, जमहूरियत का कानून यह है कि देश में विविध संस्कृतियों के लोग रहते हैं। कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई ईसाई है, कोई यहूदी है, कोई हिंदू है, कोई आर्य है, कोई क्या है। इनमें से जो भी इनके ऋषि मुनि और महापुरुष रहे हैं, किसी को बुरा कहने का हमें हक नहीं है, क्योंकि ये मुसलमानों का ट्रेंड ही नहीं है। किसी को बेइज्जत करना हमारे मजहब में नहीं। अरे भाई, संत साधु किसको कहते हैं? जो जोड़ का काम करे। जो तोड़ के काम कर रहा हो उसे साधु संत नहीं कहते। कहते हैं देश में धर्म राज आएगा, हिंदू धर्म आएगा, राम का नाम रहेगा, तो राम की तालीम पढ़ो। उसमें किसी को दुख देना लिखा है? रामायण में किसी जगह लिखा है कि लड़ाइयां करो, हंगामे करो, आग लगाओ, लोगों को तोड़ो, दूसरों को ठेस पहुंचाओ, मजहबी तफरकाबाजियां करो? लिखा है? दुनिया के किसी किताब के अंदर नहीं लिखा है। फिर अगर मंच पर खड़े होकर आप इस तरह की बात अगर करते हैं तो आप साधु नहीं हैं, आप आतंकवादी। हमको आतंकवादी कहते? ये जुमला हमने कहा कि तुमने कहा? तुम हुए कि हम हुए? जो है गद्दार वो मासूम बने बैठे हैं और वफादार गिने जाते हैं गद्दारों में। हम वफादारियां कर कर के मर चले, हमारे ऊपर नए नए रोजाना के इल्जाम थोपते हैं। और अजीब बात यह है कि जो गद्दार हैं उनको देशभक्त कहा। चलो कहो, उस पर भी हमको कोई एतराज नहीं, कोई एतराज नहीं।